हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से एक कविता जिसका नाम है वह शक्ति हमें दो, जिसके कवि मुरारी लाल शर्मा देशबंधु जी हैं, उनकी कविता का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। वह मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। तो चलिए पहले इस कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। इस कविता का उद्देश्य है बच्चों में सर्व मंगल कामना की भावना का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, लोक कल्याण की भावना जगाना, असहाय, गरीबों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सहायता करना, बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाना। तो चलिए कविता की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ हम देख लेते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। तो यहाँ प्रयुक्त नए शब्द हैं दया निधे, जिसका अर्थ है ईश्वर, मार्ग रास्ता, पर सेवा दूसरों की सेवा, पर उपकार दूसरों की भलाई। तो इस पद्यांश में कवि ईश्वर से कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए शक्ति मांग रहे हैं ताकि वे दूसरों की सेवा और उपकार करते हुए इस दुनिया के सभी लोगों का जीवन सफल बना सकें। कविता की अगली 4 पंक्तियां हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। तो यहाँ प्रयुक्त नए शब्द हैं दीनहीन, जिसका अर्थ है गरीब और दुखियारे, विकलों का अर्थ है विकलांग, निबलों अर्थात कमज़ोरों, तारे अर्थात उद्धार करें। तो इस पद्यांश में कवि यह कहते हैं कि वे गरीबों, दुखियारों, कमज़ोर और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सेवा करके और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं। जो लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, जीवन में अच्छी राह से भटक चुके हैं, उन्हें सही रास्ते में लाकर उन लोगों का उद्धार कर खुद भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। कविता की अगली 4 पंक्तियाँ छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। तो इस पद्यांश में प्रयुक्त नए शब्द हैं छल, जिसका अर्थ है धोखा, द्वेष अर्थात ईर्ष्या, निष्दिन हमेशा, सुधा अमृत, दंभ घमंड, पाखंड दिखावा, शुचि पवित्र। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि वे धोखा, ईर्ष्या, दिखावा, झूठ, अन्याय जैसे बुरे गुणों से सदैव दूर रहना चाहते हैं। वे शुद्ध और सरल जीवन जीते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना रखना चाहते हैं। कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। तो इस पद्यांश में प्रयुक्त नए शब्द हैं आन बान, जिसका अर्थ है सम्मान, मर्यादा अर्थात सम्मान, अभिमान गर्व, बलिदान कुर्बान। तो इस पद्यांश के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि वे अपने देश के मान सम्मान, गौरव और मर्यादा पर गर्व करते हुए हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहते हैं। वे अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने की कामना करते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।